नमस्कार भाइयों, आपके YouTube पे जय हिंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ देख लिए। अब आज पूरे भारत की नदियां को मैप के द्वारा देखें। तो यहाँ से अगर देखा जाए देखिए, भारत की नदियां हम लोग को देखना, ये हमारा भारत का मैप। उसके बाद अगर देखा जाए भारत की नदियां को हम लोग अगर देखा जाए दो भाग में देखते हैं। उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय नदी, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां और मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। तो अगर देखा जाए तो भारत की नदियां को दो भागों में देखते हैं। पहला देखिए कौन सा, पहला अगर देखा जाए तो हम लोग हिमालयी नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी। उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदी। तो ये अगर देखा जाए तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय से निकलने वाली देखा जाए तो नदियां तीन को कौन कौन से ये देख लिया जाए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन से हैं ये देख लिया जाए। तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन नीचे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली से हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन से हैं ये देख लिया है। तीन कौन कौन से हैं ये देख लिया जाए। तो पहला अगर देखा जाए तो सिंधु है, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा है ये सतलज। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो हिमालय से ही निकला है, वो ये नदियां हैं। ये देखा जाए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग सिंधु नदी को लेकर चलते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकली, तो ये हिमालय से। और किस देश से पूछा जाए तो चीन से। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा चीन पड़ता है, यहाँ पर चीन देश से। और किस स्थान से अगर देखा जाए तो ये स्थान है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से अगर देखा जाए, चीन के मानसरोवर झील से अगर देखा जाए तीन नदियों का उद्गम है। कौन कौन सा, तो यहाँ हम लोग देखे हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो ये हम लोग यहाँ से अगर देखा जाए सबसे पहले सिंधु को देखें। ये हम लोग का चीन से देश से निकलकर ये ऐसे होते हुए यहाँ से होकर यहाँ पर आकर अरब सागर में गिर जाए। इस ओर अगर देखा जाए भारत में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। और इस ओर क्या अगर देखा जाए क्या पड़ता है भारत के पूर्व में, तो बंगाल की खाड़ी ये। तो अगर देखा जाए सिंधु कहाँ से निकली हुई है, ये चीन देश के मानसरोवर झील के निकट से निकलकर, और ये कौन सी नदी है, सिंधु निकलकर यहाँ से चीन के मानसरोवर झील से निकलकर, और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से इसकी कभी कभी सहायक नदियां पूछ लेता है कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां। तो अगर
अगर देखा जाए सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो इसकी कई सहायक नदियां, जैसे मुख्य रूप से पांच नदियां। अब कौन कौन से हैं ये देख लिया जाए। तो पांच नदियां हैं, तो किस दाहिने से बाएं से मिलती हैं, इसको भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले देख लिया जाए कि सिंधु की पूरी लंबाई कितना है, 3180 इसके किमी सिंधु की लंबाई है। और अगर देखा जाए सिंधु में अगर ये भारत में प्रवेश करता है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि लेह सिंधु नदी के किस किनारे स्थित है, बाएं कि दाएं। तो ये अगर देखा जाए दाहिने साइड लेह सिंधु नदी के किस ओर स्थित है, तो ये दाहिने पर स्थित है सिंधु। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी है सिंधु की, ये देख लिया जाए। सिंधु की सहायक नदियां यहां से अगर देखा जाए, यहां से एक नदी निकलती है चेनाब नदी, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रे से अगर देखा जाए तो कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से चेनाब नदी निकलती है। और ये चेनाब नदी ये भारत के बाहर जाकर सिंधु से मिलती है। यहां से कौन नदी निकली, तो यहां से आपका चेनाब नदी निकली। कौन सा चेनाब नदी, बाड़ा लाचा दर्रे से अगर देखा जाए तो चेनाब नदी निकली। कौन सा चेनाब नदी अगर देखा जाए कहां से निकली हुई है, बाड़ा लाचा दर्रा से, और निकलकर कहां पर जाकर मिल जाती है, तो ये भारत के बाहर जाकर सिंधु नदी से मिलती। उसके बाद यहीं से अगर देखा जाए तो ये वेरीनाग झील, वेरीनाग झील से एक नदी और निकली है जिसे झेलम कहते हैं। और ये भी कहां पर जाकर मिलती है, ये भारत के बाहर जाकर चेनाब से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी कहां से निकली हुई है, तो ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलकर ये कहां पर जाकर किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की सहायक नदी, और ये भारत के बाहर जाकर चेनाब से मिलते। उसके बाद अगर देखा जाए यहां से ये रोहताल दर्रे से, रोहताल दर्रे से अगर देखा जाए दो नदियां निकलते हैं, रोहताल दर्रे से दो नदियां निकलते हैं। और ये भी दोनों भारत के बाहर जाकर, एक नदी यहां से निकलती है रावी नदी कहां से निकलती है, रोहताल दर्रे से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की सहायक। ये रावी कहां से निकली, रोहताल दर्रे से, और किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की। इसी रोहताल दर्रे से एक नदी और निकली हुई है, ये देखिए यहाँ रोहताल दर्रे से निकलकर, और ये भी भारत के बाहर जाकर, और किसकी सहायक नदी है, ये सतलज के। तो देखा जाए सतलज की सहायक तो नदी है, लेकिन सतलज कहां से निकली हुई, सतलज अगर देखा जाए तो ये चीन से निकली हुई, चीन के मानसरोवर झील के निकट से निकलकर ये किसकी सहायक नदी है, तो ये चेनाब की सहायक नदी। तो ये देखिए सतलज हमारा यहां से निकली हुई, सतलज मानसरोवर झील यानी चीन देश के मानसरोवर झील के समीप से निकलकर ये भारत में यहाँ शिवकीले दर्रे से, शिवकीला दर्रा से होते हुए प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये जाकर कहां पर मिलती है, भारत के बाहर चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। ये कौन नदी थी, सतलज नदी कहां से निकली
मिलती है तो ये आपके चीन देश के मानसरोवर झील के निकट से निकलकर और ये कहां पर जाकर मिलती है, ये भारत के बाहर जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। यानी सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सतलज चेनाब की सहायक नदी। सतलज नदी कहां से निकली हुई है, सतलज नदी चीन देश के मानसरोवर झील के निकट से निकलकर और ये चेनाब नदी में जाकर भारत के बाहर जाकर मिल जाती। उसके बाद यहां से हम लोग देखे थे रोहतास दर्रे से दो नदियां निकली हैं। रोहतास दर्रे से दो नदी कौन कौन निकली है, एक तो रावी निकली। तो रावी अगर देखा जाए यहाँ से रावी निकलकर रोहतास दर्रे से कहां मिली, जाकर चेनाब में। और एक नदी यहीं से निकलकर ये यहाँ से आते हुए ये भारत के बाहर किसमें मिल गई, सतलज। और ये कौन सी नदी है, तो ब्यास। कौन नदी है, ब्यास। ये हमारा कौन नदी है, ब्यास। तो ब्यास अगर देखा जाए तो रोहतास दर्रे से दो नदियां निकली। कौन कौन, एक रावी निकली जो किसकी, चेनाब की सहायक नदी है। एक रोहतास दर्रे से ब्यास नदी निकली जो किसकी सहायक नदी है, सतलज। ठीक, तो ये देखा जाए यहाँ ये भारत के बाहर ना मिलकर ये आपके यहाँ पर अंदर ही, भारत के अंदर ये किस स्थान पर मिलता है, हरिके नामक बैराग। हरिके नामक बैराग के निकट, हरिके बैराग के निकट जाकर किससे मिलती है, तो सतलज से। फिर से देखिए यहाँ से रोहतास दर्रे से दो नदियां निकली। कौन कौन, तो रावी यहाँ से रोहतास दर्रे से निकलकर और ये भारत के बाहर जाकर किससे मिल गई, चेनाब। वहीं से रोहतास दर्रे से ही आपका ब्यास नदी निकली और ये किसकी सहायक नदी है, तो सतलज। जहां पर ब्यास और सतलज का यहाँ पर संयुक्त धारा से एक बैराग, हरिके बैराग से एक नहर निकाली जिसे इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है ये, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी की एक विशेषता है नहर की, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। और इससे कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लाभान्वित है, तो इससे राजस्थान सबसे ज्यादा लाभान्वित। तो अगर देखा जाए तो ये कहां पर और किसके संयुक्त धारा से निकली हुई है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये सतलज और ब्यास के संयुक्त धारा से यहाँ हरिके नामक बैराग से निकली हुई है कौन सी नहर, इंदिरा गांधी। ठीक, तो ये देखा जाए किस राज्य को सबसे ज्यादा लाभान्वित करता है, तो राजस्थान। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए ये पांचों नदियां जाकर पंजाब राज्य से होकर गुजरती है, इसीलिए पंजाब को पंजाब नाम दिया गया। ठीक, उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, तो 1960। कब हुआ, 1960। अब सिंधु नदी समझौता है क्या, सिंधु नदी समझौता ये था कि सिंधु नदी समझौता देखा जाए तो 1960 में होगा। इसमें कुछ जल अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है समझौता, और इसका कुछ जल पाकिस्तान और कुछ जल हिंदुस्तान के पास, यानी भारत अपने के पास। तो देखा जाए कौन कौन सी नदी का जल कितना भारत या पाकिस्तान का, तो देखा जाए तो यहाँ पर सिंधु चेनाब,
और झेलम। ये जब सिंधु समझौता हुआ 1960 में, तो तीन नदियां कौन कौन सी? सिंधु, चेनाब और झेलम की तीनों नदियां का समझौता में हुआ कि 80% जल पाकिस्तान लेगा और 20% जल भारत ले। ये ठीक। तो सिंधु समझौता, जल समझौता में क्या हुआ था? 3 नदियां का जल भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ। कौन कौन सी नदियां थी ये देखा। तो इसमें देखा जाए तो सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियां का जल कितना अगर देखा जाए तो 80% पाकिस्तान और 20% भारत ले। उसके बाद ये सिंधु नदी समझौता हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां और बची हुई, ये देख लिया जाए कौन कौन से। तो ब्यास, सतलज, और चेनाब। ब्यास, सतलज, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं चेनाब। ये 3 नदियां का जल क्या समझौता हुआ था कि 80% भारत लेगा और 20% पाकिस्तान। तो यही हम अगर देखते हैं सिंधु समझौता में यही हुआ था। फिर से देख लीजिए सिंधु समझौता अगर देखा जाए 1960 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि कुछ नदियों का जल पाकिस्तान लेगा और कुछ नदियों का जल अपना भारत। तो कितना कितना समझौता हुआ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ। और इसमें क्या हुआ कि 3 नदी सिंधु, चेनाब, झेलम, तीनों नदियां का जल अगर देखा जाए तो 80% पाकिस्तान और 20% भारत का। और इसमें 3 नदियां और थी, ब्यास, चेनाब और सतलज। इसका क्या हुआ? तो इसमें ये कहा गया कि 80% जल भारत और 20% जल पाकिस्तान ले। ठीक, ये हमारा सिंधु नदी समझौता। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन यहां से भी बनता है। एक नदी यहां से और निकली हुई है, यहां से अगर देखा जाए तो एक नदी और निकली हुई है। ये कौन सी नदी है? तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ये देखेंगे अगर देखा जाए हिमालय से निकलने वाली नदियां हम लोग 3 देखे थे, कौन कौन? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, जिसमें से 2 को हमारा अरब सागर की ओर नदियां गिरती हैं। कौन कौन? तो यहाँ से सिंधु और सतलज ये हमारा अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल के खाड़ी से अगर देखा जाए गिरने वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से देखिए हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से 2 नदियां हमारा सिंधु और सतलज अरब सागर में गिरती है, जबकि हिमालय से एक नदी और निकलती है ब्रह्मपुत्र, और ये कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। तो ये देखा जाए जब ये चीन के मानसरोवर झील के निकट से निकला तब ये चीन में आई होगी, यानी तिब्बत। तो इसमें अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं? तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके किस नाम से जानते हैं? तो इसको देहांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब असम में ये प्रवेश करती है तो इसे असम में प्रवेश करती है तो इसका ब्रह्मपुत्र नाम है, ब्रह्मपुत्र। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है
अरुणाचल प्रदेश में होती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? देहांग के नाम। देहांग। उसके बाद जब ये भारत से बाहर होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नदी के नाम से जानते हैं? तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। अब जमुना और यमुना में अंतर। जमुना अगर देखा जाए तो किस नदी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। और किस देश में? तो ये बांग्लादेश। और यमुना किसकी सहायक नदी है? वो गंगा की। उससे यहाँ मतलब नहीं ये जमुना नदी है, ये यमुना नदी नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो ये जमुना हो गई। इधर से हम लोग जब गंगा पढ़ रहे थे तो गंगा कहाँ से निकली हुई है? तो ये भी अगर देखा जाए तो हिमालय से निकली हुई है। गंगा हमारा उत्तराखंड राज्य से, कहाँ से? गंगोत्री स्थान। और किस स्थान से अगर पार्टिकुलर पूछा जाए तो गोमुख से निकली हुई। तो यहाँ से हम लोग इधर देखे थे, उत्तराखंड हमारा यही है ये। तो यहाँ से हमारा जब गंगा निकलती है और ये जब तक भारत में रहती है तब तक तो गंगा के नाम से, और जब ही ये भारत के बाहर जाती है गंगा नदी तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ये पद्मा के नाम से। और जब ये पद्मा और इधर से जमुना दोनों जब मिलती है, यानी इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों के संयुक्त धारा, यानी पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। मेघना, मेघना नदी का। फिर से देख लीजिए, यहाँ से चीन के मानसरोवर झील से कौन सी? ब्रह्मपुत्र निकली। और ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल राज्य में पहुंचती है तो इसे देहांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये असम में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। उसके बाद ये जब ये भारत के बाहर निकलती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये अब हम लोग गंगा प्रवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो ये देखे थे कि गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है। तो ये भी अगर देखा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख से निकलकर, और ये अगर देखा जाए तो भारत के बाहर जब जाती है तो इसको पद्मा, और पद्मा जाकर ये उधर से ब्रह्मपुत्र यानी जमुना दोनों के संयुक्त धारा से मेघना नदी का निर्माण हुआ। और ये मेघना तब जाकर कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए कुछ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ये देखा जाए कौन दाएं से और कौन बाएं से मिलती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये अगर देखा जाए तो दाहिने से ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से आपका अगर देखा जाए तो यहाँ से सोनथ्री। कौन नदी है ये? सोनथ्री है। सोनथ्री नदी ये हो गई सोनथ्री। उसके बाद यहाँ से आपका ये नदी निकली हुई है, यहाँ से कुछ ये कौन सी है नदी? मानस। कौन सी नदी है? मानस। ये मानस। और एक यहाँ से सिक्किम से कौन सी नदी निकली हुई है? तो किस्ता नदी। किस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए भारत के ये पश्चिम बंगाल से होते हुए ये आपका जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाए। तो फिर से देख लीजिए, अगर देखा जाए दाहिने साइड से कौन कौन नदियां मिलती है, तो पहला सोनथ्री मिली, दूसरा मानस मिली असम में जाकर, तीसरा किस्ता नदी सिक्किम राज्य के समीप से निकलकर ये जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए यहीं से एक यहीं से एक कामेंग नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कामेंग। ठीक, ये हमारी दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं। अब बाएं
ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली कौन कौन सी नदी है ये देखा जाए। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी लोहित नदी निकली हुई है, मिली हुई है लोहित। अब लोहित नदी की क्या विशेषता है ये देखिए। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। और इस पर अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल इसी पर स्थित है जिसका नाम भूपेन्द्र हजारिका। तो अगर देखा जाए तो ये किसकी सहायक नदी है? लोहित, ये ब्रह्मपुत्र की है। और इस पर कौन सी नदी सड़क पुल है? तो भूपेन्द्र हजारिका, जो भारत का अब सबसे बड़ा नदी पुल हो गया। इसके पहले हमारा सबसे बड़ा नदी पुल कौन था? तो महात्मा गांधी था। अब वो दूसरे स्थान पर हो गया। महात्मा गांधी अगर देखा जाए किस नदी पे बनाया गया था? तो गंगा नदी। ठीक, अब वो दूसरे स्थान पे हो गया। पहले स्थान पे कौन सी हो गई? भूपेन्द्र हजारिका। और ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये लोहित नदी। और ये लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र। उसके बाद कौन सी नदी आई? तो यहाँ से कपिली नदी निकली और यहीं पे जाकर मिल जाए कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी निकली हुई है, ये देवांग नदी। देवांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। और ये किस ओर से मिलती है ब्रह्मपुत्र में? तो ये बाएं ओर से मिलती है। उसके बाद यहाँ से निकली हुई है ब्राक नदी। ब्राक कहाँ से निकली हुई है? इधर से निकलकर ये जाकर मेघना में मिली। तो देखा जाए ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर से या दाएं ओर से नदी कौन कौन मिलती है? तो अगर बाएं ओर से देखा जाए तो पहला कौन सा हो गया? लोहित नदी। और दूसरा देवांग, तीसरा कपिली और चौथा ब्राक। ये किस ओर से है? तो बाएं ओर से। दाएं ओर से देखिए कौन कौन सी है? दाएं ओर से कामेंग, मानस और ये तीस्ता। ये आपका किस ओर से है? तो दाहिने ओर से। तो ये हमारा अगर देखा जाए उत्तर भारत की नदियां हैं। ठीक, उसके बाद अगले क्लास में इसके आगे देख